गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ ए एन। हम इसलिए इसको पढ़ेंगे क्योंकि जब बुक रीडिंग वगैरह होती है तो इसकी ज़रूरत पड़ती है कि कब हम ए करेंगे और कब हम एन लगाएंगे, क्योंकि दोनों का अर्थ होता है एक ही होता है। तो आज हम पहले पढ़ते हैं ए एन का प्रयोग। पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ए टू जेड। आप लोग पढ़े ही होंगे, तो हम इसमें करेंगे वॉबल। तो ए से लेके जेड अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और 26 में 5 होते हैं वॉबल्स। वॉबल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ए बी सी डी में ए, ई, आई, ओ, यू 5 होते हैं आपके वॉबल्स। और इनको छोड़ के, मतलब ए बी सी डी में इनको छोड़ने के बाद जो भी बचता है वो हमारा होता है कॉन्सोनेंट। जैसे ए के बाद क्या आता है? बी आता है। बी के बाद क्या आता है? सी। सी के बाद आता है डी। डी के बाद आता है ई। तो ई आ जाएगा वॉबल में। एफ, जी, एच, आई आ गया हमारा वॉबल में। आई के बाद आता है जे, के, एल, एम। एम के बाद आता है एन और ओ हमारा आ गया वॉबल में। ओ के बाद आता है पी। पी के बाद आता है क्यू, आर, एस, टी। यू हमारा आ गया वॉबल में। यू के बाद आता है वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये हो गया वॉबल और कॉन्सोनेंट। आपको याद क्या करना है कि वॉबल होते हैं 5। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाउ मैनी वॉबल्स इन अल्फ़ाबेट, तो आप बताएंगे 5। वॉबल होते हैं 5। आपको याद भी रखना है कि वॉबल होते हैं 5, कॉन्सोनेंट होते हैं 21। और ए से लेके जेड तक में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? ए टू जेड में होते हैं 26। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको याद रखना, क्योंकि हमसे कोई कभी भी इन चीज़ों को पूछ सकता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, टॉपिक में हमारा है ए और एन। वॉवल के साथ लगता है एन और कॉन्सोनेंट के साथ लगता है ए। तो वॉवल्स जो भी होगा उसके साथ लगेगा एन और कॉन्सोनेंट के साथ लगेगा ए। अब ये याद रखना है कि वॉबल के साथ लगेगा एन और कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगेगा? ए। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पे ट्री, फिर लिखा है बॉय। तो अब आप देखें यहाँ पे स्पेलिंग के स्टार्टिंग में क्या है? टी। स्पेलिंग के स्टार्टिंग में क्या है? टी। तो हमें याद क्या रखना है? अब टी तो वॉबल्स में आता नहीं। टी किस में आता है? कॉन्सोनेंट में। तो जब कॉन्सोनेंट में टी है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए। तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे? ए। इसी तरह लिखा है बॉय। अब बॉय में देखिए सबसे स्टार्टिंग में क्या है? बी। तो आप यहाँ पे अगर बी है तो बी किस में आता है? कॉन्सोनेंट में। तो आपको याद रखना है कि कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगेगा? ए। अब इसी तरह लिखा है जैसे एप्पल, फिर उसके बाद लिखा है आइस क्रीम। दो लिखा है, एप्पल और आइस क्रीम। तो यहाँ पे एप्पल है, तो एप्पल में स्पेलिंग के स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या है? ए। तो ए के साथ क्या लगेगा? ए किस में आ गया? हमारा वॉवल में। और वॉवल के साथ क्या लगता है? एन। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? एन। उसके बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिखा है आइसक्रीम। तो आइसक्रीम में क्या है? आई। और आई हमारा किस में आता है? वॉवल्स में। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? एन। इसी तरह आप आगे ट्राई करते रहें, आगे इस पे आप कर लें।
जैसे मैंगो, इसको सॉल्व करिएगा, समझ में आया होगा तो करेंगे ही। उसके बाद लिखा है अगर समझ में आया होगा, ना समझ में आया हो तो आप पूछ भी सकते हैं, चाहे आप कमेंट करके पूछिए, चाहे कॉल करके पूछिए। इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि ए कहाँ पे लगता है और एन कहाँ पे लगता है। थैंक यू सो मच।